प्लेसेंटा को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट था। मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा अब नहीं है। मुझे इस बात की बहुत बहुत टेंशन थी। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बहुत हाई रिस्क माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सुबह की चाय हो गई और ऑस्कर को मैं सोचती हूँ नहला देती हैं। बाहर जो पानी आता है ना यहीं से, तो सुन लेगी ना, मैं इसलिए बाहर आके वीडियो बना रही हूँ। सुन लेगी ना कि नहाना है तो बाहर आएगी नहीं। अब मैं उसको उल्लू बना के बाहर ले आऊँगी, फिर हारने से बांध के उसको नहलाऊंगी। आया है क्या बाहर? वो देखो कौन आ गया है। गई बाहर गई। दरवाजा बंद कर दो। गाइस, मैंने ऑस्कर को फंसा लिया। आजा आजा मेरा बट। रुक जा। बस पकड़ लिया मैंने ऑस्कर को। पकड़ लिया ऑस्कर को उल्लू बना के। तो मुझको पहनो ला बेटा। बहुत दिन हो गए नहाए नहीं हो, तो बार नहा लो है ना। बहुत दिन हो गया है तुमको नहाए करते ही। ला ये निकाल दो। आ जाओ। गुड गर्ल हो ना तुम। इसीलिए तुम्हारे पास जाती, मेरे पास नहीं आती है, क्योंकि मैं उसको उल्लू बना के नहलाती रहती हूँ। तुम हो चलाक। उसको ना तुम नहलाते हो ना दवाई खिलाते हो। नहलाता क्यों नहीं? तब भी आती मेरे पास। तुमने, मैं उसको हर बहुत बार नहला चुका हूं। तो फिर ये मुझसे तो चिढ़ेगी ना। नहा लोगी तो सुंदर भी तो बन जाओ एकदम। वो खड़ी वो हो जाती, मूर्ति बन जाती है। शैम्पू अच्छे से लगा देना। हाँ, वो तो पूरा अच्छे से नहलाऊंगी। टेंशन काहे ले रही हो? देखो खुशबू आ रही है उसका। आ जाओ। पोछ दो बस। हो गया बस। पोछ दो। नहा गया। हो गया इसका। हो गया। आ जाओ। मेरा बच्चा नहा लिया। मेरा बच्चा ने नहा लिया। मेरा गुज्जू, मेरा सोना बेटा ने नहा लिया। मिलेगा उसका तो जो पसंद है वही मिलेगा। ला ये पहन लो। मेरा कितना सुंदर हो गया। इधर आओ। ऐसे नहाया है तो ऑस्कर को ट्रीट भी मिलेगा। ले लो। गुड गर्ल। नहा दिए क्या? नहा लियो क्या ऑस्कर मम्मा ने नहला दिया। और नहाओगी? गुस्सा हो गई मांजू। देखो यार, ये गुस्सा हो गई है। हाँ, वो गुस्से में है भाई। वो क्या हुआ? पूछ भी नहीं हिला रही है। अब हिलाइए थोड़ा सा। नहीं, आंसू नहीं है, इतना भी नहीं है। ट्रीट तो दिया मैंने इसको, लेकिन ये गुस्से में है। आज ये मुझसे बात नहीं करेगी। ऐसे ही मुझसे इसका थोड़ा प्यार कम है और कम हो जाएगा। इसीलिए तो मेरे सारे काम तुमने मुझे दे रखे हैं ना। जो ऑस्कर को काम पसंद नहीं है कि ऑस्कर को नहलाना, दवाई खिलाना, ये सब मैं काम करूं। तुम खाली चिपको। सब याद रहता है। पागल, वो डॉग को जिंदगी भर का सब याद रहता है। क्या खाना? रोटी खाना? खाओगे रोटी? खाना लो, खा लो। ऑस्कर भी मल्टीग्रेन रोटी खा रही है। नहीं, इसको रोटी खा रही है। लो खा। दोस्तों, मैंने भी नहा लिया ब्रेकफास्ट करने के बाद, और मैंने एक दूसरा नया नाइट सूट मंगवाया था। ये पहना मैं इसलिए मंगवाती हूँ घर पे कपड़े अलग अलग पहनने के लिए, क्योंकि मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और बाहर क्योंकि जा नहीं सकते हैं, तो बाहर के कपड़े मंगा के फ़ायदा नहीं है। इसलिए घर पे ही चेंज करके पहनो तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। दोस्तों, मुझे ना आज मेरी जो डॉक्टर है ना, वो 12 से 2 के बीच में बैठेंगी, क्योंकि सैटरडे संडे को 12 से 2 बैठती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 बजे जाके दिखा के आ जाती हूँ। मेरा ना अभी रिपोर्ट भी आ गई है, तो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, फिर देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलती है। मुझे प्लेसेंटा का भी पूछना, मुझे एक्सरसाइज
कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ वो सब मुझे डॉक्टर से पूछना है। तो आज अकेले में जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं। तो मैंने बोला आप चले जाओ ऑफिस, मैं अकेले चली जाऊँगी। तो मैं कैब करके अकेले चली जाऊँगी। अभी तो 10 बज रहा है, 2 घंटे बाद जाना है। जा रहे हो हैं? ये तुम्हारा ही परफ्यूम है भाई, ये एक डब्बा और उधर रखा हुआ, पहले सब परफ्यूम खत्म कर लो फिर मंगवाना, नहीं तो ला के स्टॉक रखा रहता है। अलग होता है, डियो अलग होता चलो एक डियो मंगवा लेना जब आओगे तो, है। इसकी भी स्मेल अच्छी है। चलो जाओ फिर, मैं भी 12 बजे निकल जाऊंगी। तो भाग जाती है। प्रोटीन पाउडर विद मिल्क। भाई थोड़ा आराम से चलाइएगा, झटके ना लगे, प्रेग्नेंट हूँ मैं तो उसकी सबसे सही। तो दोस्तों मैं आ गई हॉस्पिटल से, जस्ट अभी 10 मिनट हुआ मुझे आए हुए, कपड़े चेंज कर लिया है और भी जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि अभी ना 2 बजने वाला है। मैं रोज 12:30 साढ़े 12 बजे लंच कर लेती हूँ। कैसे भूख लग रही, लंच कर लो फिर मैं आपको बता रही हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। दोस्तों मैंने लंच कर लिया, उसके बाद तो मैं सो ही गई थी, क्योंकि लंच करने के बाद नींद बहुत आती है। नींद आ गई तो मैं सो गई थी। तो फ्रेंड्स आज ये ऐसा कुछ रहा है, डॉक्टर का विजिट गई वही 12 बजे करीब। तो पहले कल क्या होता, मैं कल का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जिसको नहीं पता है। मुझे ना कल अचानक से, जैसे मैं टॉयलेट की मैंने जब किया तो क्या हुआ, उसके बाद मुझे ना पेन हुआ, बहुत तेज पेन हुआ, मतलब इतना तेज पेन हुआ कि मैं बाथरूम से निकल के रूम तक नहीं आ पा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे कुछ सेकंड वहाँ रुकना पड़ा, धीरे धीरे करके फिर मैं अपने बेड तक जैसे तैसे आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो कल मुझे ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार हो गया। एक बार ऐसे और हुआ था, 10-15 दिन पहले हुआ था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा हो गया होगा। लेकिन कल मुझे ना 3 बार ऐसा हो गया। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर नॉर्मली हुआ होता तो फिर शायद नहीं इतना पेन नहीं होता। मैं कल जब गई थी डॉक्टर के पास तो मेरा यूरिन सैंपल हुआ था, गया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि मुझे यूटीआई होगा, जो कि इन्फेक्शन होता है। तो वो मुझे उनको उसी का वो हुआ, डाउट हुआ कि यूटीआई हो सकता है। तो फिर मैं आज गई कल, तो फिर मेरा आज मॉर्निंग में यूरिन का जो मैंने सैंपल दिया था उसका रिपोर्ट भी आ गया था। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा उसमें उस रिपोर्ट में माइल्ड यूटीआई आया है, मतलब मुझे यूटीआई है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड है। उसी की वजह से मुझे पेन हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे शैशे दिया है, मतलब उन्होंने ये बोला कि प्रेगनेंसी में ना ये हो ही जाता है, नॉर्मली हो जाता है, प्रेगनेंसी में होता है, ऐसे डॉक्टर ने बोला। तो उन्होंने मुझे शैशे दिया। आज रात में उसको पानी में घोल के मुझे सोने से पहले मुझे पीना, ताकि मेरा पूरा ब्लैडर जो है खाली हो जाएगा, जो भी इन्फेक्शन वगैरह वो निकल जाएगा, ऐसे डॉक्टर ने मुझे बोला। तो एक तो चलो ये है यूटीआई का, अच्छा हुआ मैंने दिखा लिया। क्योंकि पता क्या, प्रेगनेंसी में दोस्तों मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं, अभी कोई भी मंथ चल रहा हो, कभी भी कुछ भी अनयूजुअल सा पेन हो, कुछ ऐसा लगे ना, कहीं अलग से पेन जैसे महसूस होना और 2-3 बार कई बार हो जाए, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को दिखा देना ही ज़्यादा सही रहता है। डॉक्टर को दिखा देंगे टाइमली, अगर किसी चीज़ का इलाज हो जाता है तो वो चीज़ बड़ी नहीं होती है और वो सही हो जाती है। उसके बाद मेरा प्लेसेंटा को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट था। जब मेरा लेवल 2 स्कैन हुआ था, एनॉमली स्कैन, तो उसमें डॉक्टर ने एंटीरियर प्लेसेंटा लिखा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मुझे लगा मेरा तो लो लाइन था, इतनी जल्दी एंटीरियर कैसे हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। क्योंकि जब मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो उस टाइम मैं डॉक्टर से पूछ नहीं पाई थी, मतलब रिपोर्ट में तो लिखा था, मुझे ऐसा लगा कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था रिपोर्ट में। आज मैं जब वापस गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उस डॉक्टर से बात किया जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, तो उन्होंने उनको वो भी भेजा, वो स्कैन का फोटो भेजा कि देखो जो उसका प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है, मतलब मेरा लो लाइन प्लेसेंटा अब नहीं है। मुझे इस बात की बहुत टेंशन थी कि अगर मेरा लो लाइन रहा, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बहुत हाई रिस्क माना जाता है, तो मुझे वो इसी बात की बहुत टेंशन थी कि मतलब ऊपर गया है कि नहीं गया, तो मेरा प्लेसेंटा जो है वो इंटीरियर हो गया। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मतलब वो भी अब सही हो गया है। तो मुझे ना डॉक्टर ने अब एक्सरसाइज भी करने के लिए बोला है, मतलब ज़्यादा नहीं बोले, स्टार्टिंग से 10 से 15 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करो, वॉक करो, तो ये सब डॉक्टर ने मुझे करने के लिए बोला है। तो मैं आज से तो नहीं, आज पर उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लूँ पहले कि कैसे होती है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है एक्सरसाइज करने के टाइम पे, फिर मैं कल से उसको मॉर्निंग में रोज़ 10 से 15 मिनट अपना जो है ना एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स थैंकफुली मेरा सब कुछ सही है, टच वुड, भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा है। तो बस इसीलिए मैं गई थी डॉक्टर के पास, और अब मुझे डॉक्टर विजिट 1 महीने बाद जानी है, मतलब मैं जून के
पहले हफ्ते में जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो बस अब मेरी जो आयरन कैल्शियम और मल्टीविटामिन की टैबलेट चल रही है वो मेरी दवाइयाँ चलेगी। प्रोटीन पाउडर तो मैं ले रही हूँ, वो लेना है मुझे। थैंक गॉड बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और फिर चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।